प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। कबीर साहिब जी कहते हैं, लाख कोस जो गुरु बसे, दी जो सूरत पठाए, शबद तुरी असवार है, पल आए पल जाए। कि लाखों करोड़ों कोस दूर बसता हो ना गुरु, कोई कारण हो, कोई विवशता हो, तुम उस तक नहीं पहुंच पाओ, तो अपनी सुरती को तो भेज सकते हो, अपनी आत्मा को तो वहां पे भेज ही सकते हो। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजो सूरत पठाए। और सूरत कैसे जाएगी? आपके सतगुरु लेके जाएंगे उस सूरत को आपके गुरु के पास। शबद तुरी असवार है, पल आए पल जाए। पल में आपके गुरु के दर्शन करवाएगी आपकी आत्मा को, और फिर आपके पास वापस भेज देगी, इस तरह में आ जाएगी। देख लो कितनी पावर होती है उस शब्द में। सर्वशक्तिमान वही है, धरती पर जो लोग नहीं जानते वो भगवान वही है जी। वो केवल शरीरों का भगवान नहीं है, वो आत्मा का भगवान है, आत्मा का परमात्मा है। कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु के बिना क्या होता है। कबीरा गुरु की भक्ति बिन, राजा भी गधा होए, माटी लाते कुम्हार की, और फिर घास न डाले कोई। गुरु जिसने नहीं धारण किया ना, सच्चा शब्द भेदी गुरु की बात है यहाँ पे, और किसी गुरु की बात नहीं हो रही। जिसने सतनाम को नहीं जाना, उन गुरु की बात है जो सतनाम को जना देते हैं, जो सतनाम का भेद देते हैं ना, उन गुरु की बात हो रही है यहाँ पे। कि कबीरा गुरु की भक्ति बिन, राजा भी गधा होई। राजे महाराज होते थे ना पहले, और वो गुरु भक्ति जो नहीं जानते थे राजा, आज वो गधे बने घूम रहे हैं। माटी लाते कुम्हार की, और फिर घास न डाले कोई। गतिमति देखो कितनी कैसी बता रखी है साहिब ने। हम तो राजा भी नहीं, और हमारी गतिमति कहाँ होगी, हमने गुरु नहीं धारण किया तो। सोच लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो, अभी भी देर नहीं हुई, वक्त है। वो कहते हैं, जो जाग जाए देर आए सवेर आए। जो लौट आता है ना घर को, उसको समझदार कहा जाता है, और जो अपना जीवन ऐसे ही बिता जाता है उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। क्यों मूर्खों की गिनतियों में हम अपना नाम लिखवाएं? क्यों नहीं इस बार प्रभु बंदगी जान के, सब भक्ति कमा के परमात्मा के हो जाएं। साहिब को ये कहने का मौका ही न दें कि काल का जीव माने नहीं, बहुविधि दिया समझाए, मैं खींचूं सतलोक को और ये बांधा यम हो जाए। क्यों जाना है हमें यमपुर बंद के? क्यों नहीं हम सच्चे परमात्मा के पास ही चले जाएं? क्यों हमारी माँ, हमारे उस सत्पुरुष को ये कहना पड़ रहा है कि तू तो बेगाना हो चुका है? नहीं, वही एक हमारा अपना है, वही एक हमारा मूल जड़ है। अगर जड़ में पानी नहीं दिया, पूरे पेड़ को, पत्तों को, पौधे में कहीं पे भी, टहनियों पे, पत्तों पे, फलों पे, फूलों पे पानी डालते रहो, और पेड़ की जड़ में पानी नहीं डालोगे तो वो सूख ही जाएगा। ऐसे ही एक प्रभु बंदगी नहीं जानी, देवी देवताओं के पास जाते रहे, मंदिर मस्जिदों में धक्के खाते रहे, पहाड़ों को, पेड़ों को, नदियों को ही पूजते भजते रह गए, तो ये सब उस पेड़ की शाखाएं हैं। आपके इस पेड़ को सुखा देंगी और आपको फिर से आवागमन के चक्रव्यूह में धक्का दे देंगी। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अपने मूल को सींच सकते हैं, अपनी उस जड़ को सींच सकते हैं, जिससे सब हरा भरा रहता है, और नहीं चाहें तो कर्मों के कुंडों में बंद कर यहाँ पर भी रह सकते हैं। वो आपकी खुद की मर्जी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता, खोप यम का नहीं लाई। कोई नहीं डरता यहाँ मौत से कि मौत आ जाएगी, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। केवल सोच कितनी करते हैं, ये मकान नहीं बना तो क्या होगा मेरे बच्चों का, पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा बच्चों का,
पहले लोग संत जन जो नहीं पढ़े होते थे वो संत नहीं बने थे क्या? आत्मा पढ़ी पढ़ाई बनी बनाई है जी। उसको ये बाहरी संसार की पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं परमात्मा ने भेद नहीं किया, संतों ने भेद नहीं किया राजा रंग फकीर में। उनके पास पढ़ा लिखा जाओ, अनपढ़ जाओ, राजा जाओ, अमीर जाओ, गरीब जाओ, संतों की नज़रों में केवल जो सच्चे शब्द भेदी संत होते हैं वो आत्माओं को केवल आत्मा से देखते हैं। ना वो अच्छी आत्मा देखते, ना वो बुरी आत्मा देखते। उन्हें केवल एक ही बात समझ में आती है। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई देती थी ना, ऐसे ही संत जनों को केवल एक ही चीज़ दिखाई देती है कि ये परमात्मा की अंश आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है कि नहीं, बस, और कुछ नहीं। उनके और कोई मकसद नहीं होते उस आत्मा को लेके। वो निस्वार्थ भावना से उस आत्मा को सद्भक्ति सिखाते हैं, दया करते हैं आत्मा पर। इसीलिए ही उन्हें दयालु भी कहा जाता है। साहिब कहो, संत कहो, गुरु कहो, परमात्मा कहो, सब कुछ वही होता है। भेद नहीं होता अलग अलग कि सतगुरु अलग, गुरु अलग, साहिब अलग, परमात्मा अलग, संत अलग ना। जो उसका सारा बायोडेटा आपको दे रहा है, उस कहते हैं उस परमात्मा के बिना उसका बायोडेटा आपको दे कौन सकता है। और उस शरीर में, उस आत्मा में जब वो परमात्मा प्रकट होके आपको अपना पता बता रहा है तभी आपको वो बता सकता है, नहीं तो नहीं। सपोज करो जैसे मैं आपके सामने हूँ, यदि मुझ में परमात्मा प्रकट है तो आपको अपना भेद यहाँ से बता जाएगा, और नहीं प्रकट है तो नहीं बता के जाएगा। उसमें मैं क्या हूँ? मैं तो एक केवल तार हूँ, एक केवल यंत्र हूँ, एक केवल इक्विपमेंट हूँ, मगर आपके लिए बहुत कीमती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको परमात्मा का पता इस इक्विपमेंट में से ही लग रहा है। इसलिए ही उन संतों के, देहधारी संतों के सदके किए जाते हैं, क्योंकि वो तार होते हैं, हमसे संपर्क सदवाते हैं परमात्मा। बलिहारी इसलिए आत्माओं पे जाती है। इसलिए कहा जाता है उनके गुणगान हम गा ही नहीं सकते कि भाई परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करने की ताकत रखी है उन्होंने। परमात्मा की उस असीम पावर को आह्वान करके अपने पास बुलाया है उन्होंने। और आज हमारे लिए वो इस धराधाम पे हैं कि हम भी परमात्मा से संपर्क साध पाएं और परमात्मा तक जा पाएं। तो क्या सरेंडर नहीं बनता ऐसे तन के ऊपर? पक्का बनता है जी, 100% बनता है। और इसीलिए ही ये संत जी कहते हैं ये मानो शरीर सूना है उस गुरु के बिना, उस परमात्मा के बिना। और वो परमात्मा कब मिलेगा? जब बाहर वाला देहधारी गुरु मिलेगा जो उस परमात्मा से मिल चुका है, तभी तो वो भी देही गुरु भी मिलेगा जो आपके अंदर में आएगा। परमात्मा आपके अंदर में कब आएगा? जब आप संपर्क साधना सीखोगे तभी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना। और जो संपर्क साधना साध जानता है वो देह वाला है, तो देह वाले के बिना सदके किए तो वो नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गार, जैसा है वैसा रहे कहीं कबीर विचार। कि वो परमात्मा तो एक ही है, उसको दो कैसे कहूँ कि वो ऊपर अलग है नीचे अलग है। वो ही आता है वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ, वो कहीं पे भी जा सकता है। वो आज मुझ में है तो कल आप में भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं, वो बाउंड नहीं है एक इस मेरे तन का या एक आपके तन का या किसी और भी किसी के भी तन का। वो परमात्मा बाउंड नहीं है, वो किसी में भी आ सकता है, वो किसी में भी आके किसी को भी कुछ भी सुना सकता है। और गुरुओं में तो वो प्रकट रहता है। कौन से गुरुओं में प्रकट रहता है? शब्द भेदी संतों में प्रकट रहता है। अब तो आप भेद समझ रहे होंगे ना कि शरीर ये क्यों गुरु के बिना सुना है। ये आत्मा ही सुनी है गुरु के बिना, तो क्योंकि अपना भेद भूल जो चुकी है। गुरु हमारी आत्मा पर पड़े हुए इस अज्ञानता के पर्दे को हटा के हमें उस अपने प्रकाश से, जो कि कभी मिटता नहीं,
उस सुख राशि आत्मा से जो कभी सुख और दुख सहती नहीं, आनंदमयी रहती है, उससे जो मिला देता है। उस आनंदमयी आत्मा से मिलने के लिए, उस परमानंद परमात्मा से मिलने के लिए सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करना जरूरी होता है। और वो संत यही कह रहे हैं, तेरा सुना है मनुष्य शरीर प्यारे, गुरु बिना